हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भाटी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITN शिक्षा पर। आज हमारी सी प्रोग्रामिंग की ये 9th क्लास है और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डू एंड व्हाइल, जो हमारे कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर डू एंड व्हाइल का यूज़ करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, बट सबसे पहले हम उसके फंक्शनिंग के बारे में समझ लेते हैं कि सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पे डू लिखा है। ठीक है, अब डू क्या करेगा कि इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखा होगा वो वन टाइम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, डू के अंदर लिखा गया स्टेटमेंट वन टाइम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और उसके बाद जो व्हाइल है, ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होंगी, चेक। अब समझना होता क्या है कि डू का जब हम यूज़ करते हैं, सपोज कीजिएगा कि अगर आपको अपने मोबाइल का लॉक अनलॉक करना है तो वन टाइम आपको क्या डालना होगा, पासवर्ड डालना ही डालना है ना। तभी वो चीज़ें चेक करेगा कि वो रॉन्ग है या राइट है। बट वन टाइम आपको पासवर्ड डालना होगा। यही काम होता है डू का कि डू के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वो वन टाइम तो एग्जीक्यूट होगा, बट व्हाइल में वो कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन आपकी सही है तो प्रोग्राम आपका कंटिन्यू आगे चलेगा, नहीं है तो वो आपका वन टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक डू एंड व्हाइल का यूज़ करके एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वॉइड मैन फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक मेमोरी बना लेता हूँ n नाम की, कि यूजर से मैं कोई नंबर एंटर कराऊंगा और एक i नाम का मैंने वेरिएबल लिया है इसमें। ठीक है, चलिए अभी कोई वैल्यू मैं इसमें स्टोर नहीं करा रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं यूज़र को कोई मैसेज देना चाहता हूँ स्क्रीन पर, तो मैंने लिखा प्रिंटफ और यहाँ पे एक मैसेज पास कराया, एंटर एनी नंबर। एक यूज़र को मैंने मैसेज पास कराया, यूज़र इस मैसेज को पढ़े और एक नंबर एंटर करने की कोशिश करे। उसके लिए मैंने लगाया स्कैनफ और %d, क्योंकि इंटीजर टाइप की डाटा को मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। और किस नाम की मेमोरी के अंदर मैं स्टोर करा रहा हूँ, n नाम की जो मेमोरी मैंने यहाँ पे बनाई है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है ना। चलिए अब हम डू का करते हैं यूज़, है ना। यहाँ पे मैंने प्रिंट ऑफ एक फंक्शन लिया और मैं कुछ ऐसा प्रिंट यहाँ पे चाहता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का मैं आउटपुट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। कि मैंने लिखा कि जैसे सपोज कीजिएगा यूज़र ने 4 एंटर किया, 4 × 1 = कितना आना चाहिए, 4। ठीक है, मैं ये फॉर्म चाहता हूँ तो मुझे ये फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा कि %d, ठीक है, इंटू %d = %d। ठीक है, अब इस फर्स्ट d में मैं क्या रखूँगा, n नाम की नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है, i में यानी कि जो सेकंड डी है उसमें i का नंबर है ना, और जो लास्ट है उसमें n ×
आई। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। फिर मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट होने के बाद ये आई जो है वो 1 प्लस होता जाए। अब यहाँ पे इसके बाहर मैंने वाहिल का यूज़ किया कंडीशन चेक करने के लिए, और मैंने लिखा कि आई लेस देन या इक्वल 10 तक जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने एक रिटर्न नाम का एक फंक्शन, ठीक है, जो मैं 0 यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ। एक सिंपल सा मैंने प्रोग्राम बनाया, बट यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू अभी क्या नहीं दी है, 0 दी है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ आई की वैल्यू। सपोज कीजिए मैंने रखा है 11। क्या रखा है? 11। अब यदि मैंने आई की वैल्यू 11 रखी है, तो क्या ये कंडीशन सही है क्या? फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है? 11। जब ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा, 1 टाइम तो ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जो भी मैं यूज़र से एंटर मिलेगा उसकी 1 टाइम वो आई में जो भी वैल्यू है मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, है ना, पहले, और उसकी वो मल्टीप्लिकेशन करेगा और 1 टाइम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फिर वो इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि आई लेस देन या इक्वल है 10 की। क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? नहीं। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। समझ में आया? चलिए एक बार अपने प्रोग्राम को बिल्ड करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलने वाला है। प्रोग्राम मेरा कंपाइल्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट आना चाहिए? 33 आना चाहिए। आया? 1 टाइम मेरा प्रोग्राम रन हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जबकि कंडीशन क्या थी मेरी? फॉल्स है। आई की वैल्यू मैंने क्या रखी हुई है? 11, जो 10 के ना तो इक्वल है ना उससे लेस देन है। कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फिर भी उसने 1 टाइम इस स्टेटमेंट को उसने रन किया है, एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो डू में लिखा गया स्टेटमेंट 1 टाइम आपका क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम आपका कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। अब सपोज कीजिएगा मैं यहाँ पे 11 की जगह क्या रख देता हूँ? 1, और यहाँ पे मैं एक /n लगा देता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। चलिए अब मेरा लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 1 टाइम ये प्रोग्राम रन हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ। फिर ये कंडीशन चेक होगी क्या आई की वैल्यू 10 से इक्वल या लेस देन है। इक्वल तो अभी नहीं है लेकिन लेस देन है। ये कंडीशन ट्रू हुई, उसने आई में क्या कर दिया? 1 इंक्रीमेंट किया। जब 1 इंक्रीमेंट किया फिर से ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर से कंडीशन चेक हुई क्या 2 10 से लेस देन है। हाँ, 1 इंक्रीमेंट हुआ। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। फिर से ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और फिर से ये कंडीशन चेक होगी। जब तक आई की वैल्यू 10 के इक्वल या 10 के लेस देन नहीं होगी, जब तक ये हमारा प्रोग्राम जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार रन करके देखते हैं अब हमें क्या आउटपुट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, मैंने लिखा फॉर, तो अब कितनी बार चलना चाहिए? 10 बार मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। एंटर। देख पा रहे हो ना? 1 टाइम चला, 1 टाइम
जब कंडीशन फॉल थी तब भी 1 टाइम चला था, लेकिन अब कंडीशन ट्रू हुई तो उसने उस प्रोग्राम को कितनी बार चलाया, 10 बार चलाया। समझ में आई चीज़ें। तो डू एंड वाइल का एक छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे बना के देखा कि अगर कंडीशन ट्रू हो तब हमारा प्रोग्राम 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो प्रोग्राम मेरा फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है। चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। यदि मैं यहाँ पे 10 की जगह क्या रख दूँ, 11 रख दूँ, है ना भाई। यहाँ पे 10 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 20 लिख देता हूँ। चलो, तो कितनी बार चलेगा मेरा प्रोग्राम, 20 बार, है ना। तो प्रोग्राम उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन आपने दी है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रोग्राम चलेगा। जैसे मैंने लिखा 3, कितनी बार चला, 20 बार। समझ में आएंगी चीज़ें कि मुझे प्रोग्राम को कितनी टाइम चलाना है, वो कंडीशन डिपेंड करती है आपकी। चीज़ें समझ में आ गई। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे बना के देखा कि डू एंड वाइल का टेबल सेम है, रिजल्ट वो ही मिला जो हम फॉर लूप के माध्यम से कर रहे थे। लेकिन फॉर लूप में क्या हो रहा था कि अगर मेरी कंडीशन, ठीक है, वो स्टार्टिंग में चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन मेरी ट्रू नहीं है तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इस वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।